कभी सोचा है चुनाव असल में जीते और हारे कैसे जाते हैं? नारों और भाषणों के पीछे की असली रणनीति क्या होती है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम बिहार के अमौर विधानसभा क्षेत्र की एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रिपोर्ट को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि जमीन पर राजनीति कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले अमौर को जानते हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में मौजूद ये विधानसभा क्षेत्र सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं है। सच तो ये है कि ये पूरे भारत में हो रहे बड़े बड़े राजनीतिक बदलावों का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम आईना है। जरा इस नंबर को देखिए, 74.09%। ये 2020 के चुनाव में अमौर का वोटर टर्नआउट था, जो पिछले चुनाव से 15% ज्यादा था। राजनीति में इतने बड़े आंकड़े रातों रात नहीं बनते, नहीं, ये एक तरह से एक राजनीतिक भूचाल का संकेत होते हैं। और हमारी आज की पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिर ये भूचाल आया क्यों। तो चलिए इस राजनीतिक पहेली की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन चौंकाने वाले नतीजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने अमौर की राजनीति के सारे पुराने समीकरण ही तोड़कर रख दिए। कहानी शुरू होती है साल 2015 से। कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान को लगभग 60% वोट मिले। सोचिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक तरफा दबदबा था। ऐसा लग रहा था कि सत्ता पर उनकी पकड़ बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है। और फिर आता है साल 2020 और पूरी बाजी पलट जाती है। एआईएमआईएम के अख्तरुल ऐमान लगभग 44% वोट के साथ जीत जाते हैं। जेडीयू दूसरे नंबर पर रहती है और 2015 के विजेता कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान वो खिसक कर सीधे तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। ये सिर्फ हार जीत का मामला नहीं था, ये सत्ता के पूरे केंद्र का ही बदल जाना था। आप सोचिए, सिर्फ 5 सालों के अंदर एक पार्टी जो शिखर पर थी वो सीधे तीसरे पायदान पर कैसे आ सकती है? ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये एक राजनीतिक सुनामी थी। तो सवाल उठता है कि इस सुनामी की वजह क्या थी? देखिए, इसका जवाब सिर्फ नतीजों में नहीं बल्कि उन वजहों में छिपा है जिन्होंने इन नतीजों को पैदा किया। तो अब हम रिपोर्ट के डेटा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस बदलाव की असली जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये कई चीजों का मिला-जुला असर था। एक तो वोटर टर्नआउट में जबरदस्त उछाल आया, फिर एक नई सीमांचल पहचान की राजनीति ने जोर पकड़ा, करीब 70% मुस्लिम वोट एक जगह कंसोलिडेट हुए, और इन सबके नीचे दबी थीं सालों से अनसुनी की जा रही स्थानीय शिकायतें और एक सेक्युलर धोखे का बढ़ता हुआ एहसास। रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प जमीनी कहावत का जिक्र है, दरी बिछाना। इसका मतलब यह था कि लोगों को लग रहा था कि पारंपरिक पार्टियां उन्हें, खासकर मुस्लिम वोटरों को, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हैं, बस एक वोट बैंक समझ रही हैं। इस एक भावना ने पूरे चुनाव को विकास के मुद्दों से ज्यादा स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई बना दिया। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। 2015 की जबरदस्त जीत से लेकर 2020 तक आते आते हम साफ देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ पुराना गठबंधन कमजोर होता गया और दूसरी तरफ एक नई राजनीतिक ताकत लगातार अपनी जगह बनाती गई। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे पक रहा का। अब जरा उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जो अमौर के लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। महानंदा नदी की बाढ़ जो हर साल उनकी फसलें और जमीनें तबाह कर देती है, शिक्षा की कमी जो बिहार में सबसे ज्यादा यही है, और युवाओं का पलायन, रोजी रोटी के लिए घर छोड़ना। रिपोर्ट बताती है कि जब सालों तक इन बुनियादी समस्याओं का कोई हल नहीं निकला तो लोगों ने एक नए विकल्प की तलाश शुरू कर दी। तो ये तो थी जमीनी हकीकत। अब देखते हैं कि रिपोर्ट इसे एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में कैसे ढालती है, जिससे ये पता चले कि जमीन पर एक पार्टी की असली ताकत को नापा कैसे जाता है। इस सिद्धांत को चतुर्मुख सिद्धांत कहा जाता है। आप इसे किसी भी पार्टी का हेल्थ चेकअप टूल समझ सकते हैं। ये पार्टी की ताकत को 4 अलग अलग मोर्चों पर जांचता है: चुनावी जमीन पर पकड़, संगठन की मजबूती, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कला और संसाधनों का सही इस्तेमाल। तो जब इस चश्मे से पार्टी की सेहत को देखा गया तो तस्वीर क्या निकली? रिपोर्ट का निचोड़ बिल्कुल साफ था। ये एक सिस्टमिक फेलियर था। बूथ मैनेजमेंट कमजोर होने का मतलब था कि वोट डलवाए नहीं जा रहे थे। युवा नेताओं की कमी से संगठन में नई ऊर्जा नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर के नारे स्थानीय मुद्दों से जुड़ नहीं पा रहे थे, और जो पैसा था भी वो वोटरों को एक्टिवेट करने में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। हर मोर्चा असल में दूसरे मोर्चे को और कमजोर कर रहा था। और फिर आखिर में आता है उम्मीदवार का सवाल। यहां पर फासला बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ 67 साल के पुराने नेता जिनकी शिक्षा 12वीं पास है, और दूसरी तरफ रिपोर्ट का सुझाव है कि एक 45 साल से कम उम्र का उच्च शिक्षित और स्थानीय मुद्दों पर बोलने वाला,
लोगों के बीच रहने वाला उम्मीदवार चाहिए। ये सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि सोच और अप्रोच का भी एक बहुत बड़ा अंतर है। तो समस्याएं तो साफ हो गईं, लेकिन इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि ये रिपोर्ट सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाती बल्कि भविष्य के लिए एक पूरा नक्शा, एक पूरा ब्लूप्रिंट भी देती है। चलिए देखते हैं कि वापसी की ये रणनीति है क्या। ये कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है। इसे एक 4 स्टेप की सीढ़ी की तरह डिजाइन किया गया है, जो अगले चुनाव तक स्टेप बाय स्टेप काम करने का एक रोड मैप है। पहले संगठन की नींव मजबूत करना, फिर लोगों तक नई कहानी पहुंचाना, उसके बाद जमीन पर उतरकर काम करना और आखिर में चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक देना। और इस पूरी रणनीति के दिल में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है सोच का बदलाव। राहत की राजनीति से आत्मनिर्भरता की राजनीति की तरफ बढ़ना। मतलब चुनाव से पहले बांटी जाने वाली तात्कालिक मदद की जगह लोगों को ऐसे स्थायी समाधान देना जिससे उनकी समस्याएं जड़ से खत्म हों। बातचीत को बाढ़ के बाद बांटी जाने वाली राहत सामग्री से हटाकर महानंदा बेसिन डेवलपमेंट जैसे बड़े और स्थायी समाधानों पर लाना। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाए गए हैं, जैसे हर पंचायत में अमौर अधिकार केंद्र खोलना ताकि लोगों की शिकायतें सुनी जाएं, एक महानंदा बेसिन विकास विधेयक लाना ताकि बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो, हर बूथ 10 यूथ जैसी पहल से युवाओं को जोड़ना, और हाँ, स्थानीय सुरजापुरी बोली में डिजिटल कैंपेन चलाना ताकि बात सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचे। तो आखिर में अमौर की पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक सीट के हार जीत का विश्लेषण नहीं है, नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में, उसकी नब्ज के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहती है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि चुनाव अब सिर्फ चेहरों और नारों के दम पर नहीं जीते जाते। असली जीत सिस्टम बनाने से, डेटा को समझने से और लोगों की असल तकलीफों को दूर करने से मिलती है। और जब हम एक नागरिक के तौर पर इस लेवल की राजनीति को समझते हैं, तभी हम अपने नेताओं को नतीजों के लिए सही मायने में जवाबदेह ठहरा सकते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या समस्याओं को सुलझाने वाला एक डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट पहचान की राजनीति की भावनात्मक और शक्तिशाली पकड़ को सच में चुनौती दे सकता है? इसका जवाब तो खैर अमौर का भविष्य ही देगा।